हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट मीन बाय द रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. इसके की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो जाएगा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. क्या होना? स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना. तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. अब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का मतलब ये है कि अर्थ सरफेस से एलिमिनेशन होना, एलिमिनेशन होना और डाइंग आउट होना स्पीसीज का फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस. अब इसमें क्या पूछा है? रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछा है. तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज मच एज 100 टाइम. जो इसका मेन आंसर होगा क्या होगा? सी होगा. द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज एज मच इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन 8 एनी टाइम्स इन द पास्ट 10,000 ईयर्स. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये क्या है? एक एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है. क्या है कि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है ये. अब एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इसमें जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हंटिंग, हंटिंग, उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, देन कन्वर्टेड, जैसे कि विलेज जो होते हैं वो सिटीज़ में कन्वर्टेड होते चले जा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है? लैंड भी खत्म होती चली जा रही है. तो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज मच एज 100 टाइम्स ग्रेटर देन एनी टाइम्स इन द पास्ट. तो क्या है? जो करंट स्पीसीज की जो एक्सटिंक्शन रेट है वो 100 गुना बढ़ गई है. 10,000 साल पहले से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है. और अगर ऐसे ही ये बढ़ती रही कंटिन्यूसली, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर हंटिंग, देन क्या डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना, उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना, उसके कारण से क्या होगा कि ये जो रेट होगी वो कंटिन्यूसली और बढ़ती चली जाएगी. जिसमें से जैसे ही ये रेट बढ़ी वैसे ही क्या हुआ कि फॉरेस्ट का 2 to 5 स्पीसीज पर हार खत्म होना स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स 14 to 50,000 स्पीसीज हर साल खत्म होने लगी. कितनी? 14 to 50, 14 to 50,000 species every year, every year क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, या फिर लॉस कर रही है अपनी बायोडाइवर्सिटी को, या फिर लॉस हो रही है फॉरेस्ट से, लॉस फ्रॉम द फॉरेस्ट, लॉसिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट. कंटिन्यूसली ये जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है. वैसे ही ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनका जो 3 लाख किलोमीटर का एरिया है वो कम हो चुका है. वो कितना हो चुका? वो भी बहुत कम हो चुका है. 50% एरिया जो है उनका भी ख़त्म हो चुका है. और आने वाली जो करंट स्टेट है, आने वाला जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या होगा? और भी ज़्यादा कम होता चला जाएगा. तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा इसका फाइनल आंसर होगा. तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी होगा. अब ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंट्रोड्यूस स्पीसीज जो होती हैं सच एज स्टार्लिंग, देवरा मसल्स हैव रैपिडली एक्सपांडेड देयर रेंज. ये क्या होती हैं? एलियन स्पीसीज होती हैं. इनकी रेंज जो होती है एक्सपांडेड तो होती है, पर ये जो है रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण नहीं, क्योंकि ये जो है स्लोली एक्सपांड कर रहे हैं. हैबिट हार्वेस्ट ऑफ मैराइन फिशेज सच एज कॉड और ब्लूफिन टूना आर डिक्लाइनिंग. हार्वेस्ट हो रहा है मैराइन फिशेज का अलग अलग काम के लिए, बट क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो वेजिटेरियन भी है, जिसके कारण से इनका हार्वेस्ट इतना रैपिड लॉस का कारण नहीं बन पा रहा है. क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही किसका? डाइवर्सिटी का
लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का कारण बन रही है। देन सी ऑप्शन इसका फाइनल आंसर हो गया। मोस्ट मैनी पोटेंशियल मेडिसिनल आर बीइंग लॉस्ट द प्लांट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। हाँ, काफ़ी सारे जो है प्लांट स्पीसीज, लेकिन प्लांट स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से, वो भी मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से बायोडाइवर्सिटी को रैपिड लॉस नहीं होने का कारण नहीं बन पा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।